हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और दोस्तों, आज 10 दिन के बाद मैं फिर से गोभियों को ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। क्या होता है कि जब हम सब्जियों के एक के बाद एक क्रम लगा के जब सब्जियां लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे गार्डन में सब्जियां हमेशा बनी रहती हैं। तो आज फिर से मैं क्या करने वाली हूँ, कम से कम 10 पौधे आप 8 दिन के अंतर में लगा दीजिए। और गोभियाँ दोस्तों 4 महीना कम से कम चलती हैं, 4 महीने में का समय लेती हैं ये। तो उस हिसाब से हमको मतलब गोभियों को 8 दिन 4 दिन के अंतर में भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ पौधे मैं पहले लगा चुकी थी और आज फिर से मैं लगाने वाली हूँ। और ये देखें आप, मेरे पास बिल्कुल पौध तैयार है और आज मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हम लगाते चले जाते हैं। गोभियाँ दोस्तों हमें जनवरी फरवरी तक मिलेंगी खाने को। तो इस तरह से आप लगाइए। और मैंने पौध भी अपने घर में ही तैयार कर ली थी। देखें आप, ये देखिए छोटे छोटे से पौधे हैं। और जब पौधे आपके कम से कम 4 पत्तियों वाले हो जाएं, मतलब नीचे की जो 2 मदर लीफ होती हैं वो, ऊपर 3 पत्ती आ जाती हैं, तब हमको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए पौधों को। ये देखें आप, जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा पौधा यदि आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है दोस्तों, तो ना करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नीचे की जो मदर लीफ होती हैं 2 वो, और ऊपर की जो 3 पत्तियां होती हैं उनको लेके आप 5 पत्तियों की जब हो जाते हैं हमारे पौधे तो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। बहुत आराम से मैं तरीके से निकाल ले रही हूँ, धीरे धीरे करके, और इनको आज मैं सेट कर दूंगी। और जैसे कि हम फ्री की गार्डनिंग करते हैं अपने घर पे दोस्तों, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है हमको, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। तो क्या होता है, जो भी आपके पास सामान है जैसे प्लास्टिक की पॉट वगैरह, देखें आप इतने पौधे हमने ले लिए हैं गोभियों के और आज हम इसे लगा दे रहे हैं। कुछ पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट में ही देखा है। तो देखिए, ये सिंक है दोस्तों, स्टील वाला, इसमें मैं लगाने वाली हूँ। काफ़ी गहराई है इसकी, कम से कम 9 इंच की गहराई है समझिए। और चौड़ाई तो बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ा सिंक है ये। तो इसमें मैं सेट कर दूंगी। तो पुराना वाला था तो हमारे पास रखा था बहुत अच्छे से। और भी मैंने इस पे जो सब्जियां लगाई थी बारिश की, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई हैं, क्योंकि बीच में बहुत अच्छा होल होता है। देखें आप, मिट्टी हमने 4 दिन पहले ही बना के बिल्कुल रेडी कर ली है। वर्मी कंपोस्ट की बहुत अच्छी मात्रा में डाल के रखी हूँ। किचन वेस्ट अभी यूज नहीं कर रही हूँ दोस्तों। गोभी वाले पौधों में आप किचन वेस्ट का यूज ना करें, मतलब कच्चा वाला जो होता है, नहीं तो फंगस बहुत जल्दी लगती है उसमें। जैसे 24 इंच 18 इंच के पॉट होते हैं उसमें आप किचन वेस्ट बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, पर इसमें नहीं, क्योंकि ये उछला हुआ है, फैला हुआ है, तो फंगस जल्दी लग सकती है। और वैसे अपने तरीके से आप लगा भी सकते हैं। तो देखें आप, किस तरह से मैंने बिल्कुल कीचड़ बना के रख दिया है, एकदम पानी की मात्रा ज़्यादा कर दी है। और ये जो हमारी मिट्टी है इसमें पूरा पानी बढ़िया से फैल जाएगा, उसके बाद ही मैं पौध लगाऊंगी। छोटे छोटे आप गड्ढे बना लीजिए, और थोड़े से हम स्क्वायर में पौधों को रखते हैं दोस्तों, ताकि कोई पौधा खराब भी हो जाता है तो अगला पौधा हमारा संभल जाएगा। देख रहे हैं आप, इतने छोटे पौध को हम लगा देंगे और बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं। और अंतर है इसमें कम से कम एक, मतलब 3 पौधे में लगाने वाली हूँ यहाँ पर एक लाइन पे। यदि एक खराब भी हो गया तो 2 बचेंगे हमारे पास। देखें, इतनी दूरी हम बना के रखेंगे इन पे, और बहुत अच्छे से होंगे। पिछले बार भी हुए थे, हमने लगाए भी थे। और इस बार मैं क्या कर रही हूँ कि 24-36 वाला नहीं ले रही हूँ पॉट। मुझे जो भी खाली सामान दिख रहा है मैं उसी पर लगाए जा रही हूँ। कुछ मैंने 12 इंच के पॉट में भी लगा के रखी हूँ, कुछ ये है आप देख रहे हैं। और आगे भी जो मैं अगला प्लास्टिक का टब होगा उसमें लगाऊंगी। तो कम से कम 4-4 पौधे भी यदि हम लगा देते हैं तो उस हिसाब से हमें गोभियाँ आराम से मिलेंगी, और इनकी केयर भी अच्छे से हो जाती है। तो कभी भी हो एक साथ ना लगाएं, फिर आपकी फैमिली बेस पे आप लगा सकते हैं। यदि ज़्यादा चाहिए आपको मात्रा में, कम से कम 3 फूल आपको चाहिए एक दिन में सब्जी के लिए, तो आप लगा सकते हैं ज़्यादा। तो ये देखें इस तरह से। और वैसे जब हम होम गार्डनिंग करते हैं तो हमें यही तरीके अपनाने होते हैं कि कुछ अंतराल के बाद ही पौधों को लगाना है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे स्वस्थ पौधे हैं दोस्तों। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मतलब बहुत पास में लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी दूरी भी हमारी पर्याप्त है।
बहुत आराम से। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो रूट में देखेंगे कि मिट्टी ज़रूर लगी रहना चाहिए। मिट्टी रहेगी तभी आपके पौधे शॉक नहीं होंगे, बहुत आसानी से लग जाएंगे जी। देखिए बहुत आराम से मैं लगा रही हूँ। पानी की मात्रा आप देख रहे हैं कि आराम से वो सोख रही है मिट्टी में। तो पूरा पानी ये सोख जाएंगे बहुत अच्छे से और हमारे पौधे वैसे ही सेट हो जाएंगे। और सुबह तक में मैं देखने वाली हूँ कि इसमें बहुत अच्छे से ये सब स्टैंड हो जाएंगे बढ़िया, और अपनी अपनी शक्ति से ये खड़े हो जाएंगे बहुत अच्छे से। देखें थोड़ी झुक भी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रात भर में ही सेट हो जाएंगे। जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं आप तो शाम के समय में करें दोस्तों, सुबह बिल्कुल भी ना करें। कितना भी मौसम ठंडा गर्म जैसा भी हो, लेकिन सुबह टाइम आप ना करें ट्रांसप्लांट, क्योंकि पौधे बहुत छोटे हैं और डायरेक्ट 9 बजे से धूप लगने लगती है और दोपहर की धूप थोड़ी सी तेज होती है। अभी जो टाइम है तो ये जो गोभी के पौधे यदि आप सुबह लगाएंगे तो दिन में वो खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो आप हमेशा रात में लगाएं। आप चाहे तो 8 बजे भी लगा सकते हैं, 6 बजे, 5 से लेके कम से कम 8-9 बजे तक आप लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे पौधे इसमें आ गए, कम से कम 12 करीब पौधे मैं इसमें लगा दूंगी। पानी की मात्रा आप बहुत अच्छे से डाल दें ताकि जो रूट है दोस्तों वो बहुत अच्छे खिले खिले रहेंगी बढ़िया, और मिट्टी को बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। और सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे पौधे जब लगाने का जो तरीका है और उनका सेट होने का जो टाइम है दोस्तों, कि मिट्टी आपकी अच्छी हो। ये देखिए ये मैं कह रही थी कि मदर लीफ जो होती हैं, देखें आप नीचे की 2 मदर लीफ होती हैं उनको निकाल दें, यहाँ तक आप मिट्टी में दबा सकते हैं इनको, यहाँ से इतना। बाकी ये 3 पत्तियां आप ऊपर की छोड़ दें। ये देखिए मदर लीफ को हटा सकते हैं और आप लगा दीजिए 3 पत्तियों सहित, तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और इतनी जगह हमने बना के रखी है कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो आराम से ये फैल जाएगा। और फिर हमेशा हर फूल एक साथ नहीं आता है, कुछ टाइम लेता है, कुछ जल्दी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर जगह खाली हो जाती है। और इसी पॉट पर मैं उगाने वाली हूँ लाल भाजी। लाल भाजी या कोई भी भाजियाँ दोस्तों हम इसलिए उगाते हैं कि 15-20 दिन बाद जब हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि जो मिट्टी है ऊपर की बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम भुरभुरी हो जाती है और कड़ी नहीं होती है मिट्टी। तो पौधों को क्या है बहुत अच्छा मतलब हवा मिलने लगती है, गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें काफ़ी सारे पौधे हैं मेरे पास गोभियों के। इतने पौधे भी यदि मैं लगा दे रही हूँ तो मुझे काफ़ी गोभियाँ खाने को मिलेंगी। और अगले महीना फिर से लगाने वाली हूँ मैं, तो इस तरह से लगाते चले जाते हैं। जैसे हमारे पॉट खाली होते हैं, जैसे बारिश की सब्जियाँ हमारी खाली होती चली जा रही हैं, उसी हिसाब से हम लगाते चले जाते हैं पौधों को। इनको ज़्यादा गहराई में लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम 18 इंच 15 इंच के पॉट में लगाएं। आप 12 इंच मिनिमम गहराई आप 12 इंच की ले सकते हैं। कम से कम 9 तो होना ही चाहिए, 9-12 की गहराई में पौधे गोभी के बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट जो है बहुत गहराई तक नहीं जाती है। ये देखिए इतनी गोभी हमारी लग के तैयार हो गई। थोड़ा सिंक बड़ा है दोस्तों तो मैं कैमरा को घुमाते हुए आपको दिखा रही हूँ। इतने पौधे हैं आप गिन के बताइए, 3 3 6 3 9 12 12 करीब 12-13 पौधे हमने लगा दिए हैं। फिर पानी अच्छे से दे देंगे, कुछ टाइम बाद हम इसकी गुड़ाई करेंगे, मतलब 15-20 दिन बाद गुड़ाई भी कर सकते हैं। यदि मैं इसमें भाजियाँ उगाऊंगी तो फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। और भाजियाँ उगाना बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। जब भी आप ऐसी सब्जियाँ लगाते हैं ना, मेथी डाल दीजिए, जो भी भाजी है जब हम उनको रूट से पूरा निकालते हैं तो मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है, ढीली हो जाती है। ये देखिए ये हमारी गोभियाँ लग के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और हर अपडेट आपके साथ मैं शेयर करती चली जाऊंगी दोस्तों। बहुत अच्छा ये गोभियों के लिए टाइम है, आप लगाइए। और ये सब दिखाने का मतलब यही है कि आपके घर में जो भी सामान है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सामान हमारे पास पड़े रहते हैं जिनको हम फेंक देते हैं या कबाड़ी में दे देते हैं, तो उनका उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां आप लगा सकते हैं फूलों के साथ साथ। एक पौधा मैं इसमें लगाऊंगी, पुराना पॉट मेरे पास पड़ा है तो इसको मैंने क्या की हूँ कि मिट्टी भर दी हूँ और एक गोभी का पौधा यहाँ लगा देती हूँ। 12 इंच का पॉट है ये कम से कम। तो हमेशा हम ऐसे बिखरा के लगाते हैं, यहाँ से वहाँ जहाँ भी जगह दिखती है उस हिसाब से हम लगा देते हैं।
कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं कि हमको पूरा मतलब सिस्टमैटिक करना है जो भी है, लेकिन खाद मिट्टी वगैरह हम अच्छे से ही बनाते हैं दोस्तों। और जहाँ जगह मिलती है, एक पौधा और मैं स्क्वायर में रखती हूँ हमेशा भी, तो इसको मैं लगा दे रही हूँ एक और, जो भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा अच्छी बात होगी। जिसको जगह कम पड़ेगी तो मैं यहाँ से निकाल के कहीं और सेट कर दूंगी। तो अभी फिलहाल तो मुझे इनको जो ग्रोथ है दोस्तों बनानी ही पड़ेगी। और 12 इंच के पॉट में 2 पौधे आराम से हो जाते हैं गोभियों के, और काफी अच्छे साइज में भी फूल बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी गोभियां लग के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और यहीं पर आप चाहे तो धनिया डाल दें, लाल भाजी पालक भाजी के कुछ सीड डाल दें। ये देखें ये लग के हमारी गोभी तैयार हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।